हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू हेयर। दिस इज इंग्लिश ग्रामर लेक्चर। इसमें हमने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स किए हैं जिसमें मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था और उसमें हमने डिफरेंट सिलेबस भी जो इंग्लिश ग्रामर का है वो जो है डिस्कस किया था। उसके बाद हमने टेंस स्टार्ट किए थे और प्रेजेंट टेंस जो है उसके जो सब टाइप्स है वो हमने सारे कंप्लीट किए, राइट। तो प्रेजेंट टेंस में हमने उसके 4 टाइप्स जो है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने कंप्लीट किया। तो आज हम करेंगे क्या, आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश ग्रामर में जो है वीकनेस है और जो जिनको इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस गलत होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि मैम आप बेसिक्स से कराओ, तो इसलिए हमने स्टार्ट किया। स्पेशली जो FA का या ऑलमोस्ट हर एक JKCB एग्जाम का सिलेबस सेम होता है, तो टेंसेस भी आपके सिलेबस में है, तो इसलिए हमने टेंस स्टार्ट किए थे। प्रेजेंट टेंस का जो है वो टॉपिक हमने कंप्लीट किया। आज हम करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। पास्ट टेंस जो है इसमें भी प्रेजेंट टेंस की तरह 4 सब टाइप्स है। कैसे, एक तो है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद है पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तो पास्ट टेंस के भी डिफरेंट टाइप्स है, सब टाइप्स अंदर से। एक तो है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, ओके। शाबाश। अब सबसे पहले हम करेंगे काम पास्ट सिंपल, जो सिंपल पास्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल के बारे में। गॉट इट, ओके। पास्ट सिंपल जो है इसकी मैंने आपको हर टाइप की फॉर्मूला बताई। अगर आपको पास्ट सिंपल में जो है कोई सेंटेंस बनाना होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या है। बेसिकली पहले हम देखेंगे पास्ट सिंपल हम यूज करते हैं कोई भी इवेंट, कोई भी एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, जो भी पास्ट में हुई है या कोई पास्ट का हैबिट है, सिंपली पास्ट में हुई है कोई सिंपल सी एक्शन, तो उसको हम पास्ट सिंपल में दिखाते हैं, ठीक है। पास्ट सिंपल की फॉर्मूला है, आपको पता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V2। यहाँ पे आपको याद रखना है पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं V2, क्योंकि वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, एक रेगुलर वर्ब होता है, एक इरेगुलर वर्ब होता है। ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनको हम उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसको लास्ट में ED लगाते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना। ऐसे ही ये क्या बोलते हैं इसको, बहुत सारे जो वर्ब्स हैं उनको ED हम लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनकी जो चेंज होती है फॉर्म, उसको ED नहीं लगा सकते, जैसे गो, वेंट, गॉन, या आपका सी, सॉ, सीन, है ना। तो ऐसे वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं पास्ट सिंपल में। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है फॉर्मूला पास्ट सिंपल की। यहां तक समझ आया, ओके। सिंग, सैंग, संग, राइट। तो हमेशा आपको जब भी पास्ट सिंपल में बोला होगा या आपको रिकॉग्नाइज करना होगा ये सेंटेंस किस में है, तो आपको वर्ब जहां पे V2 आएगा ना, तो वो पास्ट सिंपल होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूं इसकी। ही रैन अवे। ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। रैन क्या है यहाँ पे, V2 फॉर्म है रन की, V2 फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है वर्ब रन की, होगा ना, भागना, दौड़ना, तो अवे उसके बाद, तो ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो दिस इज पास्ट सिंपल। या मैं बोलूंगी आई वेंट देयर। वेंट क्या है, ये V2 फॉर्मूला है वर्ब की, आई क्या है, सब्जेक्ट है। या सीता sang a song yesterday, ठीक है। तो sang क्या है, सेकंड फॉर्म है, sing, sang, sung, ठीक है, ओके। तो दिस वाज पास्ट सिंपल। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस जो है ना, पास्ट कंटिन्यूअस की फॉर्मूला क्या आएगी, पास्ट कंटिन्यूअस को हम कब इस्तेमाल करते हैं, कि कोई एक्शन चल रही है जब दूसरी कोई एक्शन हो गई, जैसे मैं वहां पहुंचा वो सो रही थी, जब मैं वहां पहुंचा वो सो रही थी, ठीक। लेकिन इसकी फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो वॉज आता है, वॉज या वेयर, डिपेंड करेगा कि प्लूरल है सब्जेक्ट या सिंगुलर, वॉज या वेयर आएगा हेल्पिंग वर्ब, प्लस उसमें V1 आता है प्लस ING और बाकी ऑब्जेक्ट,
ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस जो है ना, इसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या देखा था? प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने देखा था इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस में एम, इज, आर आता। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, तो उस हिसाब से एम, इज, आर आता। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में क्या हेल्पिंग वर्ब आता है? वाज और वेयर आता है। वाज और वेयर आता है। वाज आएगा सिंगुलर के साथ और वेयर आएगा जब एक से ज्यादा होंगे। और ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये वर्ब की पहली फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म है। तो देखो कैसे, जब मैं बोलूंगी, मैं जब वहां पहुंची ना तो वो वेट कर रही थी, कोई एक्शन चल रही है। मैं जब दूसरी एक्शन हुई ना तो एक एक्शन अभी कंप्लीट नहीं है, वो चल ही रही है। जब मैं वहां गई वो सो रही थी, तो मैं वहां गई, एक एक्शन मैंने की, लेकिन वहां पे एक एक्शन चल रही थी, ठीक है। सो व्हेन आई रीच्ड देयर शी वाज स्लीपिंग। व्हेन I reached, she was sleeping, या मैं बोलूँगी she was sleeping when I reached, ठीक है। She was washing clothes when I entered। जब मैं वहां एंटर हुई ना, वो क्या कर रही थी? वो कपड़े धो रही थी, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस उसको बोलते हैं, क्योंकि शी क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वॉश प्लस आईएनजी, वी1 प्लस आईएनजी, दिस इज कंटिन्यूस फॉर्म। बात समझ में आ गई? शाबाश। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी इन पे ना, टेंसेस पे, तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की, किसकी बात करेंगे? पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट जो है, जब कोई एक्शन हुई, दूसरी एक्शन कंप्लीट हो गई है, तो इसका जो फॉर्मूला क्या है पास्ट परफेक्ट का? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें पास्ट परफेक्ट में आपको एक याद रखना है, दैट इज हैड। क्या? हैड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे प्ले वर्ब होगा तो प्लेड हम यूज करेंगे इसमें। अगर गो वर्ब होगा तो गो, वेंट, गॉन हम इस्तेमाल करेंगे। अगर सी वर्ब होगा सी, सॉ, सीन, ठीक है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि V3 फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की फॉर्मूला आपने याद रखी, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैड है, V3 है और ऑब्जेक्ट है। देखो बच्चा, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा ना, वो पहले लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, उसमें प्रीवियस लेक्चर से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। तो ये सब्जेक्ट है, ये हैड है हेल्पिंग वर्ब, और ये V3 फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि इसमें जो हम दिखाना चाहते हैं ना एक्शन, वो कंप्लीट हो गई होती है। दूसरी एक्शन जब होती है उससे पहले ही एक एक्शन कंप्लीट हुई होती है। दो एक्शंस इसमें मैटर ही नहीं करेगा पहली एक्शन कौन थी बाद में कौन थी, लेकिन जो इसमें है कंप्लीट एक्शन दिखाना, ये नहीं कि अभी चल रही है। अभी हमने कंटिन्यूस में क्या देखा? वॉशिंग, स्लीपिंग, ठीक है। तो वो चल रही थी उस टाइम पे, जब मैं वहां गई वो सो रही थी, वो एक्शन कंटिन्यू ही अभी थी। लेकिन इसमें परफेक्ट में क्या है? एक्शन कंप्लीट हुई होती है। जैसे इट इज यूज्ड टू मेक इट क्लियर दैट वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर इन द पास्ट। जैसे एग्जाम्पल एक, जॉन हैड गॉन आउट। जॉन हैड गॉन आउट, ये एक एक्शन है कि जॉन बाहर गया था उस टाइम। देखो जॉन क्या है? ये सब्जेक्ट है। हैड क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। गॉन क्या है? गो की V3 फॉर्म है ना। जो आउट ऑब्जेक्ट, जॉन हैड गॉन आउट व्हेन, कब? व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस। व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस, जब मैं ऑफिस पहुंच गई। तो दो इवेंट्स है, एक तो जॉन बाहर गया था और मैं ऑफिस पहुंची। तो जॉन ऑलरेडी बाहर गया था, ये इवेंट कंप्लीट हो गई थी, ये काम कंप्लीट हो गया था जब मैं ऑफिस पहुंची, ठीक है। जब दूसरी इवेंट हुई उससे पहले एक इवेंट कंप्लीट हुई थी। तो जॉन हैड गॉन आउट, तो इसीलिए जॉन सब्जेक्ट, हैड, V3 फॉर्म एंड, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो दिस इज पास्ट परफेक्ट की फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फॉर्म। एंड व्हेन आई क्या है? सब्जेक्ट है। अराइव्ड जो है इट इज V3 फॉर्म, कि जब मैं वहां गई एक एक्शन हो गई, उससे पहले ही एक एक्शन कंप्लीट हुई थी, वो हम पास्ट परफेक्ट में दिखाते हैं। और एग्जांपल्स में देती हूं। तो जब भी आप देखोगे सेंटेंस में हैड प्लस V3 फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट है। जैसे आई हैड सेव्ड माई
डॉक्यूमेंट्स, आई हैव सेव्ड माई डॉक्यूमेंट्स। आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सेव्ड, सेव्ड क्या है, सेव्ड है, सेव की जो है थर्ड फॉर्म। और कब आई हैव सेव्ड माई डॉक्यूमेंट्स, ये एक इवेंट है, कंप्लीट इवेंट है, बिफोर द कंप्यूटर क्रैशड, कंप्यूटर के क्रैश होने से पहले मैंने अपने डॉक्यूमेंट सेव किए थे, तो एक्शन कंप्लीट हुई थी। ठीक है, शाबाश। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगी। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो थका हुआ था बहुत। ठीक है, बिकॉज ही हैड नॉट, ही है सब्जेक्ट, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इसके साथ नॉट है। स्लेप्ट क्या है, V3 फॉर्म है, वेल, बिकॉज ही हैड नॉट स्लेप्ट वेल, वो अच्छे से सोया नहीं था, लेकिन ये रात की बात है, वो टाइम हो गया है ओवर। ठीक है, तो हैड प्लस जो है V3 फॉर्म, जब भी आप देखोगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फॉर्म, वो क्या है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, शाबाश। इसके बाद फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो है फॉर्मूला वो क्या है, वो आपको याद रखनी है। इसमें आता है सब्जेक्ट पहले, प्लस इसमें आएगा हैड, और हैड के साथ आएगा बीन। क्या आएगा, बीन। जब भी आप सब्जेक्ट प्लस हैड बीन देखोगे ना, तो आपको समझना है ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और इसके साथ क्या आता है, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला याद रही, सबसे पहले सब्जेक्ट है, हैड बीन है, V1 प्लस ING है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट, हैड बीन प्लस V1 ING और ऑब्जेक्ट। ठीक, शाबाश, ओके। गॉट इट। देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, इसकी मैंने आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताई। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम कब इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, ये डिनोट करता है एक ऐसी एक्शन, एक ऐसी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुई, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में ही कंटिन्यू भी हुई थी, कंटिन्यू भी थी पास्ट में ही। ठीक है, और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे पास्ट में एंड हुई। ये एक ऐसी एक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे जो पास्ट में स्टार्ट हुई, ठीक है, जो कंटिन्यू रही पास्ट में, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पास्ट में, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड हुई। ठीक है, जैसे कि एक एक्शन जो स्टार्ट हुई पास्ट में कंटिन्यू भी थी, और एक पास्ट में ही एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड हुई, जैसे ही हैड बीन ईटिंग स्वीट्स when dad walked into the room। वो क्या, उसने क्या किया था, देखो ये पास्ट की बात है कि जब डैड रूम में गया था, ये पास्ट की बात है। उस टाइम पे ही, जैसे कोई भाई है, भाई ने क्या किया था, हैड बीन, उसने स्टार्ट किया था स्वीट्स खाना, वो खा रहा था, और तब तक फिर वो कंप्लीट हुआ, फिर उसने खाना बंद किया जब तक ही हैड बीन ईटिंग, है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म, स्वीट्स खा रहा था जब डैड रूम में एंटर हुआ। ठीक है, सो अनदर एग्जाम्पल हियर इज आई हैड बीन। जब आपने आई देखोगे, सब्जेक्ट हैड बीन देखोगे, और वर्किंग
ये क्या है V1 प्लस ing। तो आपको सीधे पता चलेगा क्या है ये पास्ट, क्योंकि हैड है ना, अगर हैव बीन होता तो प्रेजेंट होता, ये हैड बीन है ना, हैड आता है पास्ट में, अगर हैव होता हैज होता वो प्रेजेंट में आएगा, और उसके साथ बीन अगर होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, लेकिन ये हैड बीन है, दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस वर्किंग जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैड बीन वर्किंग, दैट मीन्स मैंने स्टार्ट की थी वर्किंग पास्ट में, मैं कंटिन्यूसली पास्ट में काम कर रही थी। एट द रेस्टोरेंट, कहाँ, एट द रेस्टोरेंट फॉर 2 years, फॉर 2 years, ठीक है, 2 साल तक, मतलब कंटिन्यू थी, पास्ट में स्टार्ट किया काम करा, पास्ट में कंटिन्यू भी थी। व्हेन आई गॉट प्रमोटेड, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे दे के है ना साथ, कब तक की बात हो रही है, जब मैं प्रमोशन मुझे मिली तब तक मुझे 2 साल हो गए थे कंटिन्यूस काम करते हुए, और उससे ऑलरेडी स्टार्ट किया था पहले। तो आई हैड बीन वर्किंग एट द रेस्टोरेंट फॉर 2 years व्हेन आई गॉट प्रमोटेड। आपने देखा होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक पॉइंट ऑफ टाइम डे के साथ होता है, ठीक है, एक सर्टन पॉइंट साथ दे के होता है। ये जैसे और एग्जाम्स है, सीता हैड बीन रनिंग 5 miles a day before he twisted her ankle. The employee that was terminated had been performing well since the last month, है ना। Okay, Linda had been learning for 2 years when she finally asked to perform at the annual program. तो had been जहाँ पे भी आपको आएगा और V1 प्लस ing, तो वो है past perfect continuous tense। हम जब MCQs करेंगे ना तो उसमें ये सारी चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएंगी, ठीक। तो इसके साथ हमने पास्ट वाला टेंस कंप्लीट किया, इसके बाद हम फ्यूचर करेंगे छोटे छोटे, इसमें इसलिए पढ़ाती हूँ सो दैट कि आपको बोर ना लगे, ठीक है। जिन्होंने पहले लेक्चर्स नहीं देखे वो पहले लेक्चर्स भी देखो। अगर किसी को NT बैच या जो है सुपरवाइजर बैच में आना है वो ज्वाइन कर सकता है, अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है। इंशाल्लाह हम बाकी पटवारी एंड ऑल दैट उनके लिए भी एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप बस जुड़े रहो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अकाउंटेंसी भी कंप्लीट मैं करूँगी, वो कंटिन्यू रहेगी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।